नहाने के लिए जा रहा था तो जैसे बालकोनी में आया तो देखा कि भाई साहब मौसम देखो क्या कितना झक्कास मौसम हो रखा, फर्स्ट क्लास वेदर हो रखा। और गर्मियों में तो यहाँ पे ऐसा सीन रहेगा कि कभी भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो तभी बारिश हो जाएगी उसको मेंटेन करने के लिए। जहाँ 35-36 डिग्री टेम्परेचर हुआ उसके बाद में तुरंत ही बारिश हो जाती है। और नारियल के पेड़ जो हम लोग 70 रुपये 80 रुपये में खाते हैं ना, ये जो सामने देख रहे हो, यही नारियल तुम्हें यहाँ पे 20 रुपये 25 रुपये में मिलेगा। यानी कि 1 लीटर पानी के बराबर जो है एक नारियल मिल जाएगा तुम्हें। तो कुछ चीज़ें साउथ की बहुत अच्छी हैं, जो मुझे ये चीज़ जो है ना शुरू से ही पसंद आती है यहाँ की। और इतने दिन रहा हूँ तब तो वैसे भी खैर दोबारा दिल लग गया है, यहाँ पे मन लगने लगा है मुझे। ओहो वेदर देखो आप लोग भी, तो क्यों है ना यहाँ की चीज़ें अच्छी। गाइस नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और अब चल रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। पहले उससे पहले करा था हमने अपना वर्क ऑफिस का। इधर कार्तिक भी रेडी है। तो कार्तिक क्या कुछ स्पेशल खाने का मन है आज या बस नॉर्मल ऐसे ही चलेगा जो भी कुछ चीज़ है? छोले भटूरे। छोले भटूरे मुझे पसंद नहीं है इतने, कार्तिक को पसंद है। जब से आया मतलब 3-4 बार तो खा ही चुका है यहाँ पे छोले भटूरे, 2 बार ना। हाँ तो मैं जो है यहाँ पर एक भी बार छोले भटूरे नहीं खाए। स्कूटी साथ तो बहुत देती है लेकिन जो है ना लॉन्ग रूट पे अगर तुम्हें ट्रैवल करना है ना तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करने वाला कि तुम स्कूटी से ट्रैवल करो। भाई साहब कल जो है 90 किलोमीटर एक साइड से ट्रैवल करा, फिर दोनों साइड से जो है 90 किलोमीटर ट्रैवल करा, तो 180 किलोमीटर स्कूटी से ट्रैवल करा है, वो भी ट्रैफिक के अंदर। 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद में तब हम आदि योगी पहुँचे थे। और बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पर पहुँचने के बाद में और तो थकान, फिर रूम पर आ गए तो थकान, मतलब कि लेटते ही जो है नींद आ गई, यही नहीं पता चला कि कहाँ लेटा हूँ कहाँ नहीं लेटा। सुबह सीधी आँख खुली है। तो मेरी तो आदत है स्कूटी से ट्रैवल करने की, बाकी जो है आप लोगों की चॉइस है कि भाई करना है या नहीं करना है ट्रैवल। जो तू चाहे वो पाने का इंतजार करे, बिखर ना जाए तेरा दिल पानी की तरह। पहुँच चुके हैं फाइनली। कार्तिक को चाहिए मेन्यू। मैं कार्तिक मेन्यू चाहिए तेरे को, खाना नहीं चाहिए? फाइनली कार्तिक के तो छोले भटूरे आ गए और मैंने ऑर्डर करा है साउथ इंडियन मील। तो मुझे तो वेट करना पड़ेगा अभी अपने मील के लिए। तो कार्तिक कैसा लगने वाला है? एंजॉय करेगा इसे? इसके साथ में जो ऑनियन और मंगा ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगी, है ना। फ्राइड जो छोले भटूरे का यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 मिलते हैं, यहाँ पे एक ही मिलता है। ये मेरा आ चुका है साउथ इंडियन मील, जिसमें मेरे को पूरी के मन नहीं कर रहा था, पूरी ही दे दी इन्होंने। फिर जो है ये है कर्ड राइस, फिर ये कुछ सांभर टाइप में है, ये दाल है और शायद लौकी की सब्ज़ी है, ये दोनों टाइप में ही जो है। और ये छोले की चने वाली सब्ज़ी है और एक पापड़, और ये एक स्वीट में दलिया दिया है शायद, और इधर ये चटनी दी हुई है। तो खाते हैं अभी से। विश्वास नहीं करोगे जो खाना खाया ना हमने मात्र 300 रुपये में खाया। जिस बात से इस चीज़ समझ में आ गई इंडिया में खाने की और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो बिल्कुल जेन्युइन है। ओवर प्राइस जगह में जाके खाना खाओ या जो है ओवर प्राइस खाना खाओ, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। खाना वो जो पेट के लिए ठीक है, तो वही खाना में हम लोगों ने खाया और बिल्कुल जेन्युइन रेट में 140-150 रुपये की अगर कोई तुम्हें थाली दे रहा है तो उसमें उससे ज़्यादा क्या ले सकता है वो। और इतनी बढ़िया सर्विस दे रहा है, आपको अपने यहाँ बिठा के खाना भी खिला रहा है, एसी में भी उठा रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी कर रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। बैठा हुआ मैं तो काम कर रहा था अभी, और कार्तिक चला गया था बाहर। और बाहर जाने के बाद में ये देखो क्या लेकर के आया कार्तिक। क्या है ये? पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल यहाँ पे जो है ना काफ़ी सही क्वांटिटी में मिलता है, मतलब कि ईज़िली आप एक्सेसिबल है और बहुत ही कम रेट में मिल जाता है आपको काट के छील के मसाला वसाला डाल के तब देते हैं। और इसको जो खाने का जो टेस्ट है ना वो भी बड़ा टेंगी फ्लेवर है, कि मीठा भी लगेगा हल्का सा कुछ, ये मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी सही, और कुछ जो है ये हल्का सा खट्टा भी होगा। बहुत टेस्टी है और बहुत स्पाइसी भी है। तो तुम ये देखो पूरा छोटे छोटे पाइनएप्पल होते हैं यहाँ पे, उनको लिया और खाओ। फिर इनकी मेहनत के बाद में अब जा रहे हैं हम लोग बाहर घूमने के लिए। और लिटरली बता रहा हूँ शाम के टाइम पे तो बॉडी भी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि मन करता है कि बस सब बंद करो और सब कुछ निकलो बाहर। तो ये जो है बस लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया जा रहा है, और कुछ अलग नहीं है इसमें। तो भाई आज दोबारा से फिर पहुँच गए रामेश्वरम कैफे, और आज का क्राउड देखोगे ना तुम्हारा
मतलब कि माइंड ब्लोइंग क्राउड है आज यहाँ पे। एक तो लॉन्ग वीकेंड है और उसकी वजह से जो पब्लिक यहाँ पे है वो सब इतना ज़्यादा क्राउड, भाई आज इतना क्राउड है। ऑनलाइन ही ऑर्डर करा हमने और टोकन लेने के बाद में जो कार्तिक को लगा दिया लाइन में। कार्तिक जो है ऑर्डर फाइनली डेजर्ट तो आ चुका है अपना, ये हलवा है और ये भी कैरेट हलवा है। इसका तो टेस्ट मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, बहुत ही यूनिक टेस्ट है इसका और इसका जो है फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। और डोसा का भी वेट कर रहे हैं क्योंकि कार्तिक अभी भी लाइन में लगा हुआ है। ये अपना सारा खाना आ चुका है। ये बटर डोसा है, ये केरला पराठा है और ये जो है ये शायद मसाला डोसा है, घी मसाला डोसा। तो ये सारी चीज़ें जो है खाने वाली हैं और इसका टेस्ट जो है ना, यहाँ पे जो चीज़ है ना क्वालिटी और जो है टेस्ट इसका वही है सबसे ज़्यादा बेस्ट। और जो टेक्सचर देख रहे हो ना आप, ये भी अलग ही यूनिक लेवल का है। तो खाते हैं पहले इसको, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। फाइनली खाना पीना हो चुका है अब हमारा। और सही बता रहा हूँ ना, लास्ट मोमेंट पे आके ये क्या करता है हमेशा कि थोड़ा कुछ ना कुछ छोड़ देगा और वो मुझे ही खाना पड़ेगा और ऑर्डर करेगा सबसे ज़्यादा अध बद के। और दूसरी उसके बाद में जो है चीज़ें कि हाँ भैया अब एक्स्ट्रा हो रहा है, भैया तुम देख लो। लेकिन क्राउड की जो गैदरिंग है और जो यहाँ का खाने का जो टेस्ट है ना, बड़ा ही नेक्स्ट लेवल है। कैफ़े ये भी हैं लेकिन खाली पड़े हैं। और इधर देखो ये रामेश्वरम कैफ़े है, यहाँ बाहर पैर रखने की जगह नहीं है, अंदर पूरा क्राउड है। बाहर देखो बाहर क्या हाल हो रखा है। और इधर की साइड में जो मेन एंट्रेंस है उधर से देखोगे तो लाइन लगी पड़ी है अभी ऑर्डर के लिए भी। वही बात। और सिर्फ किस लिए, जस्ट जो क्वालिटी और जो टेस्ट है ना वो मेंटेन कर रखा है इसने अब तक। चुके हैं अब अपने होटल के बाहर और अब पी जाएगी यहाँ चाय, और भी कड़क पत्ती वाली। तो भाई पूरे दिन आज ऐसे ही रहा, काम करा और बाकी सारी चीज़ें करी। अगर मेरे पीछे देखोगे ना, ये इतना क्राउड है यहाँ पर अभी जो सिर्फ चाय पीने के लिए है। और एक खासियत ये है, अगर इस चीज़ को देखोगे तो दवा और दारू सब मिलेगी यहाँ तुम्हें। ये होटल है जो हमने लिया है, वैसे हम दारू ना पीते हों लेकिन तुम्हें जो मेरे पीछे लगी हुई चीज़ें मिलेंगी ना वो सारी मिलेंगी। ये अब ये तो किसका टेस्ट क्या है, ओल्ड मंक का तो मुझे पता है, ओल्ड मंक वो नीचे रखी है तो उसका है कुछ टेस्ट। तो बाकी ओके हो रहा है भाई। रात में ठंडी हो जाती है यहाँ पर काफ़ी, तो रात में तो यही है कि थोड़ा जैकेट वगैरह रख कर लेकर आओ, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी ठंड इस बार यहाँ पर हो रही है। और ये थोड़ा सा क्लाइमेट डिस्टर्बेंस भी है जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। कुछ साइक्लोन वगैरह भी आया था जो यहाँ के लोकल हैं, तो उन्होंने बताया था कि जो वेदर डिस्टर्बेंस हुआ है ना उसकी वजह से भी थोड़ी सी ठंड बढ़ी है। अमूमन जो है इतनी ठंड नहीं होती यहाँ पर। लेकिन यही है भाई, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, सपोर्ट करो और जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।